नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है न्यू कंप्लायंसेस फॉर एनजीओज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2020। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर पे सेफ और हेल्थी होंगे। देखिए, जो फाइनेंस एक्ट 2020 है उसने एनजीओ सेक्टर के अंदर बहुत मेजर अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस की हैं। आज हम उन्हीं सब अमेंडमेंट्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो मेजर चेंज है दैट इज इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एनजीओज। जो भी एग्जिस्टिंग एनजीओज हैं या नई एनजीओज हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शैल बी कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक। उनको एक यूआरएन इशू होगा दैट इज यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। सबसे पहले बात करते हैं री रजिस्ट्रेशन की। जो भी एग्जिस्टिंग एनजीओज हैं जो 12AA के अंदर रजिस्टर्ड हैं, 1023C के अंदर अप्रूव्ड हैं या फिर 80G के अंदर अप्रूव्ड हैं, उनको 3 महीने के अंदर यानी कि बाय 31 अगस्त 2020 तक एक एप्लीकेशन फाइल करना है फॉर री रजिस्ट्रेशन। उनको ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन मिलेगा विदाउट एनी इंक्वायरीज विच शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। यानी कि अब आपको लाइफ टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, परपेचुटी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। आपका रजिस्ट्रेशन 5 years के लिए वैलिड होगा। आपको आफ्टर एवरी 5 years अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है, अगर आप एप्लीकेशन नहीं फाइल करते तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फर्स्ट इज कि आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए एग्जम्पशंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन आता है कि अगर हमने एप्लीकेशन नहीं फाइल की, क्या आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। द आंसर इज नो। देखिए, जो कैंसिलेशन के प्रोविजंस हैं दैट इज इन सेक्शन 12AB, सेक्शन 4 and 5। तो उसके अंदर ऐसी कंडीशन नहीं है कि अगर हम एप्लीकेशन ना लगाएं तो हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। वहाँ पे है कि अगर हमारी एक्टिविटीज़ जेन्युइन नहीं है या फिर हमने सेक्शन 13(1) का वायोलेशन किया है या फिर हमने किसी अदर लॉज का नॉन कंप्लायंस किया है विच हैज़ अटेन्ड फाइनलिटी, तभी हमारा रजिस्ट्रेशन CIT कैंसिल कर सकता है। तो सिंस हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ तो सेक्शन 115 TD यानी कि एग्जिट टैक्स के प्रोविजन भी हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। अब आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। आफ्टर एवरी 5 years आपको रिन्यूअल के लिए डिपार्टमेंट के पास रिविजिट करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन राइज होता है कि अगर मैंने 1 जून से पहले एप्लीकेशन फाइल कर दी हुई थी, यानी कि मेरी एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग है जिसकी रिस्पेक्ट में अभी तक ऑर्डर पास नहीं हुआ, तो सच एनजीओज को एक फ्रेश एप्लीकेशन लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पेंडिंग एप्लीकेशन शैल बी ट्रीटेड कि वो नए लॉ के अंदर एप्लीकेशन फाइल हुई है, जिसके लिए आपको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा विच शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। हालांकि अगर आपने जब अपनी एक्टिविटीज कमेंस कर दी तो आपको कमेंसमेंट के 6 months के अंदर अंदर फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। फाइनेंस एक्ट 2020 ने एक नई कैटेगरी ऑफ रजिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस की है दैट इज प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। देखिए, दिस कैटेगरी इज फॉर दोज इंस्टीट्यूट्स विच आर येट टू कमेंस देयर एक्टिविटीज। डिपार्टमेंट और एनजीओ के अंदर हमेशा एक लड़ाई चलती रहती थी। डिपार्टमेंट उन सभी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया करता था जिन केसेस में अभी एक्टिविटीज कमेंस नहीं हुई हैं। हालांकि कोर्ट्स ने टाइम एंड अगेन यही हेल्ड किया है कि अगर आपने एक्टिविटीज कमेंस नहीं भी की हैं तो भी आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एलिजिबल हो। तो फाइनेंस एक्ट 2020 ने इस सभी लिटिगेशन को खत्म कर दिया है और एक नई कैटेगरीज इंट्रोड्यूस की है दैट इज प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। अगर अब आपने एक्टिविटीज कमेंस नहीं भी की तो CIT को आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना होगा। इन सब केसेस के लिए आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी 1 month बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी कि जिस प्रीवियस ईयर के लिए आपको एग्जम्पशन का बेनिफिट लेना है उससे 1 month पहले आपको एटलीस्ट एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो आपको मिलेगा दैट शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। ऑल्दो अगर आपने अपनी एक्टिविटीज इन बिटवीन कमेंस कर दी तो कमेंसमेंट के 6 months के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए लगाना पड़ेगा। देखिए, जो एग्जिस्टिंग हमारा टैक्सेशन का मैकेनिज्म है, यहाँ पे 2 सेक्शंस के अंदर एग्जम्पशन मिलता है दैट इज सेक्शन 1023C और 12AA, जो कि न्यू लॉ के अंदर 12AB हो गया है। तो फाइनेंस एक्ट 2020 ने इसमें भी एक अमेंडमेंट किया है। अब आप दोनों में से एक ही रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अगर आपने एक रजिस्ट्रेशन को रखना है तो दूसरा रजिस्ट्रेशन आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा। हालांकि आप फ्यूचर में उसको दोबारा से ऑपरेटिव कर सकते हो, लेकिन ये स्विचिंग का चांस आपको लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही अवेल कर सकते हो। देखिए, फाइनेंस एक्ट 2020 ने एक नई ऑब्लिगेशन डाल दिया टू फाइल स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन। जो भी सेक्शन 80G के अंदर अप्रूव्ड एनजीओज हैं उनको अब स्टेटमेंट ऑफ डोनेशंस फाइल करना होगा विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्रॉस चेक करेगा कि डोनर जो डिडक्शन क्लेम कर रहा है 80G के अंदर
अगर डोनी इंस्टीट्यूट्स ने फाइल किया है अपना स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन तभी कर पाएगा। देखिए ये कंसेप्ट इज क्वाइट सिमिलर लाइक टीडीएस रिटर्न्स एंड फॉर्म 26CS। जैसे टीडीएस रिटर्न अगर फाइल होता है और वो टीडीएस हमारे 26CS के अंदर रिफ्लेक्ट करता है, तभी हम उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर क्लेम कर पाते हैं। इसी तरह से अब एटीजी का डिडक्शन भी हमारा डोनी इंस्टीट्यूट्स के द्वारा फाइल की गई हुई स्टेटमेंट ऑफ डोनेशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर डोनी एनजीओ इसको टाइमली फाइल नहीं करता तो उसको लेट फी देना पड़ेगा 200 रुपीज पर डे का, और उसके ऊपर पेनल्टी भी लग सकता है 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का। ये सारे चेंजेस थे जो एनजीओस के ऊपर एप्लीकेबल हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2020। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं।